नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता भी है। और अंकिता, अब सीरीज और एक्साइटिंग हो गई बिकॉज पहला टेस्ट देखिए इंडिया जीता, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और तीसरा टेस्ट जो है बारिश में इनफैक्ट वॉश आउट होकर ड्रॉ हो गया। अब सवाल ये है कि जो चौथा टेस्ट होगा वो होगा मेलबर्न में, यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट है। अब बॉक्सिंग डे टेस्ट हमेशा 26 दिसंबर को ही होता है और वहां पर क्या इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है और कौन सी टीम आपको लगता है कि यार ये मोनो ये बाजी मारने वाली? बिकॉज एज ऑफ नाउ दोनों बराबर हैं, बिकॉज एक एक मैच जीता दोनों ने। क्या लग रहा है यहाँ से क्या सिनेरियो बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? पता नहीं क्यों लग रहा है, इंट्यूशन आ रही है कि इंडिया ये मैच जीत रहा है। मतलब मेलबर्न वाला ना, मेलबर्न वाला भी और सिडनी वाला भी, दोनों मैच जीत रहा है। और यहाँ से आई थिंक टीम इंडिया इसी इरादे से भी उतरेगी क्योंकि आपके पास दो ही मौके हैं। अगर ये मौका आपने गवा दिया तो आपने फिर सारा किया कराया आपका, मतलब पानी फिर गया आपके किए कराए पे। क्योंकि WTC फाइनल अगर आपको खेला है तो आपको कैसे भी करके 2 मैच जीतने पड़ेंगे। और मेलबर्न वाला मैच इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से अगर आप जीतते हैं तो आगे वाले मैचेस आपके लिए इजी हो जाएंगे क्योंकि आप मैच जीत कर आ रहे हैं। हालांकि ड्रॉ हुआ गावा टेस्ट मैच, जो कि एक अच्छे साइन है इंडिया के लिए भी, क्योंकि आई थिंक इंडिया कम बैक तो नहीं कर पाता। अगर पूरा मैच होता तो आई थिंक इंडिया कम बैक नहीं कर पाता और वहां से मुश्किलें और बढ़ जाती। बारिश ने हालांकि इंडिया को बचा लिया। अब उम्मीद यही करी कि मेलबर्न जो 26 दिसंबर को मैच होगा वहां से कम बैक करे और हम सब चाहते हैं कि WTC फाइनल टीम इंडिया खेले। और मेलबर्न का जो इतिहास अगर देखें दोस्तों, अब तक 1948 से लेकर अब 2024 आ गया है। इंडिया ने तकरीबन 14 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 जीते हैं और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जीता है। लेकिन जब 1948 से लेकर भाई हम कपिल देव की कैप्टनसी में 1985 में हम खेले थे और उसमें एलन बॉर्डर कैप्टन होते थे ऑस्ट्रेलिया के अंकिता, तो वहां पर भी इनफैक्ट फर्स्ट टाइम हम जीते थे। लेकिन उसके बाद फिर एक लंबा गैप आ गया था। 2014 में जाकर MS धोनी जब कैप्टन थे इंडिया के, उस समय ड्रॉ कराया था। एंड देन फिर 2018-19 में विराटी कैप्टनसी में हम लोग जीते थे और फिर 2020-21 में रानी कैप्टनसी में हम जीते। सो कहीं ना कहीं इस बार 2 बार हम जीत चुके हैं लगातार। अंकिता, अगर आप लास्ट एक डेकेड देखोगे 10 सालों से, एक हमने ड्रॉ करा दिया 2014 में, 18 में हम जीत गए थे, 21 में हम जीत गए। अब क्या जीत की हैट्रिक लगाने वाला है इंडिया? अब देखिए, जीत की हैट्रिक तो आई थिंक BGT के लिए भी वही है कि BGT क्या टीम इंडिया हैट्रिक लगाने वाली है और क्या मेलबर्न के मैदान आपको लगता है जो मेलबर्न जीतेगा वो शायद BGT भी जीतेगा? यही से जिससे आपका डायलॉग है ना कि दशा और दिशा दोनों बदलेगी, तो यही से बदलेगी तस्वीर और तकदीर भी बदलेगी टीम इंडिया की। क्या फाइनल खेल पाएंगे हम? क्योंकि न्यूजीलैंड से बड़ी हार थी हमने। न्यूजीलैंड जो सीरीज हारी थी, टीम इंडिया क्लीन स्वीप किया था वहां से बहुत कुछ बदल गया था। पूरा डिपेंड था कि BGT कैसा होने वाला है। और स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि टीम इंडिया फंसती नजर आई थी 150 पे जब ऑल आउट हो जाती है पर्थ में। लेकिन एक चमत्कार ही कहिए, मिरेकल ही कहिए कि उस दिन टीम इंडिया ने एक बड़ी जीत हासिल की पर्थ के मैदान पर। अब मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ से अगर रोहित और विराट एक कहते ना कि अलग स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। अदरवाइज तो फिर टीम इंडिया की बस की बात नहीं एक एंड से, क्योंकि बुमराह बहुत 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 ज्यादा अकेले पड़ जा रहे हैं। हमने गावा में भी देखा कि विकेट सबसे ज्यादा आई थिंक बुमराह ने चटकाई इन तीनों मैचेस की अगर बात की जाए। लेकिन वो एक एंड से अकेले पड़ जा रहे हैं। सिराज आते हैं, पिटाई उनकी हो जाती है, विकेट्स मिलते हैं उन्हें लेकिन बहुत ज्यादा रन खर्च कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से शमी की कमी खल रही है यहाँ पर, शमी की कमी। लेकिन जो अगर हम मेलबर्न की बात करें भाई, वहां पर की जो प्लेइंग 11 देखें कंडीशंस को देखते हुए, अब वहां की पिच का पता नहीं यार कितना बाउंस होगा। क्योंकि जो पहले 3 टेस्ट मैच आप देखेंगे जिसमें पर्थ, एडिलेड और यहाँ पर जो गाबा हुआ था, यहाँ पर हमने देखने को मिला था। गाबा में तो खैर वैसी भी सीमिंग कंडीशंस थी और एडिलेड में पिक बॉल के साथ तो इंडिया हमेशा ही स्ट्रगल करता है और इस बार भी स्ट्रगल किया था। लेकिन एज कंपेरेटिवली अगर आप तीनों टेस्ट की बात करें, जो लास्ट के 2 मैच है, शायद इंडिया के लिए कंडीशन थोड़ी सी फेवरेबल होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा सही है ये जो आने वाले दोनों टेस्ट मैच हैं। तो ऐसे में अब अश्विन तो देखिए रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब इंडिया के लिए आप किस तरह कॉम्बिनेशन अब आप देखते हो? क्या इसी प्लेइंग 11 के साथ इंडिया को जाना चाहिए? आपको लगता है मोनू यार इसमें 1-2 चेंजेस हो सकता है? करना चाहिए चेंजेस, क्योंकि आपको बल्लेबाजी भी चाहिए और गेंदबाजी भी चाहिए। आई थिंक सुंदर को आप उसमें फिट कर सकते हो, क्योंकि जड्डू को आपने लिया, जड्डू कुछ किफायती साबित हुए नहीं। बट बैट के साथ रन बना दिए। अब आप 77 बना के गए ना, वो आपने रन बना दिए बट आपकी गेंदबाजी भी, क्योंकि एक तरफ से बुमराह अकेले पड़ जाते हैं। अगर शमी यहाँ पर होते तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप तेज गेंदबाज को लोगे या फिर स्पिनर को लोगे? आई थिंक तेज गेंदबाजी। तो आप किसकी जगह किसको लेना चाहोगे? अभी फिलहाल स्पिनर्स में हमारे पास अभी कौन कौन है? जडेजा है, सुंदर है,
और इनफैक्ट तीसरा स्पिनर अश्विन थे, वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो 3 स्पिनर अब इस टूर पे गए थे। बट मेलबर्न तो तेज गेंदबाजों के फेवर में रहती है, तो आई थिंक तेज गेंदबाजों के साथ बट एक स्पिनर तो आपको वैसे भी चाहिए यार, एक स्पिनर तो चाहिए आपको। अब देखिए जड्डू ने रन बना लिए तो मुश्किल हो जाएगा। क्या इंडिया ये गैम्बल खेल सकता है कि नीतीश रेड्डी की जगह आप एक प्रॉपर गेंदबाज खिला दें? किसे खिलाना चाहिए? हर्षित राणा सबके बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वर्कलोड ना रहे ना पूरे बुमराह पे। हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि बट हर्षित राणा भी आए थे पिंक बॉल टेस्ट मैच में, आपने देखा होगा जमकर पिटाई उनकी हुई थी, और वहां पर सिराज भी थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुई वहां पर रोहित ने ये संकेत दिए कि एनसीए की तरफ से अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, और एनसीए जो है वो जल्द से जल्द रिपोर्ट है, अदरवाइज तभी तो हम शमी को टीम में शामिल कर पाएंगे। मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं, और आई थिंक अभी टीम इंडिया बिल्कुल फिट बैठ रही है अपनी जो भी स्क्वाड है, जो भी प्लेइंग 11 है वहां से, और फिर से अचानक से शमी आएंगे और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब तक वो 200% ठीक नहीं हो जाते तब तक आप क्रिकेट खासकर तेज गेंदबाजों के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, और खासकर ऑस्ट्रेलियाई पिच तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर तेज गेंदबाजों में वही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। हर्षित को आई थिंक मौका नहीं मिलेगा। इंडिया की बैटिंग रही है दिक्कत इस पूरे टूर पर। अगर आप एक दो इनिंग छोड़ दें जिसमें जायसवाल ने 161 बनाए थे, विराट ने 100 बनाया था, इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया की बैटिंग में वैसा कुछ दमखम दिखा नहीं था। और इनफैक्ट एक वायरल भी हुआ था मीम्स जिसमें आकाशदीप ने 27 बना दिए, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो नहीं बना पाया था 27 सारे मिलकर, तकरीबन वैसा ही कुछ था आइडिया। बट क्या इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छा करने के लिए क्या आपको लगता है जुरेल या सरफराज में से किसी एक को मौका मिलना चाहिए? मोनू, आई थिंक बार बार चेंजेस होंगे तो सवाल उठेंगे कप्तानी पर भी कि आपको अपनी जो प्लेइंग 11 नहीं, बट आपको तो बैटिंग दिक्कत आ रही है ना, आपकी बैटिंग आपको दिक्कत आ रही है। आई थिंक रोहित उसी उस पे जाएंगे, वो कोई चेंजेस नहीं करेंगे बैटिंग में, मतलब उसी कॉम्बिनेशन के साथ आप चाहते हो जाएं। बट मेरा ये मानना कि आप नीतीश रेड्डी की जगह आप किसी एक प्रॉपर बैट्समैन नीतीश रेड्डी को तो आई थिंक नहीं ड्रॉप करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश रेड्डी में बॉलिंग में वैसा इंपैक्ट है नहीं। बट आपने कहा कि बल्लेबाजी हमारी वीक है, तो बल्लेबाजी के लिए तो फिर नीतीश को आना पड़ेगा। आपने देखा कि नीतीश रेड्डी ने 2 मैचेस में अच्छा योगदान दिया है, हालांकि टीम जीत नहीं पाई है वो बात अलग है, अदरवाइज तो नीतीश ने नहीं, मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, और विकेट्स भी नहीं मिल रहे थे। आई थिंक मानस लाबुशिन कैच आउट जिसका हुआ था अभी पिछले मैच में हुआ था, नीतीश ने ही लिया था, विराट कोहली ने कैच लिया था, और शायद मानस लाबुशैन थे, परंतु वो नीचे से कोई एलेक्स कैरी था, पता नहीं कोई ऐसा था। लेकिन आपको लगता है कि ये जो 40-45 नीतीश रेड्डी के अगर आप प्रॉपर किसी बैट्समैन को खिलाएं तो वो मे भी हो सकता है आपको 80-90 रन बनाकर दे दे, प्रॉपर इन द सेंस कि बिकॉज़ आप ऑलराउंडर से ना एक बैलेंस तो बिगड़ रहा है आपका टीम का, बैलेंस बिगड़ रहा है क्योंकि आप बल्लेबाजी, अब अगर आप सरफराज को ले आते तो बल्लेबाजी कितनी हो जाएगी? आपके पास रोहित भी है, आपके पास जायसवाल भी है, गिल भी है, विराट कोहली भी है, पंत भी है, आप बस केएल राहुल भी हैं, फिर आप सरफराज को भी खिलाएंगे? नहीं, मैं आपके पास तो फिर टॉप ऑर्डर पूरा बल्लेबाजी में कह रहा हूं जुरेल को ही मौका मिलता है, तो मैं कह रहा हूं जुरेल को भी अगर मौका मिलता है या फिर पटिकल को मौका मिलता है, किसी को भी, मैं ये कह रहा हूं कि मौका तो फिर यही है कि बार-बार कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे तो फिर हम ही आप सवाल उठाएंगे कि बार-बार प्लेइंग 11 में चेंजेस हो रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या बदलाव कर रही है। आई थिंक गेंदबाजी में बदलाव हो सकता है, और आप अगर जड्डू की जगह सुंदर को ला सके तो आप उन्हें ला सकते हैं, क्योंकि पर्थ में अच्छी गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी भी की थी। बट सुंदर आप जडेजा कैसे बाहर रख सकते हो, क्योंकि जडेजा ने तो रन बना दिए यार। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बस वही होती है ना कि चीजें दिक्कत कर जाती है। अगर आप ऑलराउंडर तो आप गेंदबाजी में भी वो कमाल करके दिखाएं, और आई थिंक मेलबर्न की जो पिच है वो तेज गेंदबाजों के फेवर में ज्यादा है, तो शायद यहाँ से अब टीम इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होगी। देखिए टॉप ऑर्डर तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नंबर 6 तक तो आपकी वही प्लेइंग 11 रहेगी। अब नंबर 6 के बाद से क्या चेंजेस होंगे ऑलराउंडर्स में और गेंदबाजी में खासकर कि किसे मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से गेंदबाजी में आकाशदीप और सिराज ही होंगे, या फिर चेंज अगर करना होगा तो आकाशदीप की जगह हर्षित को लेके आएंगे। यही सी चीज मेरा तो ये मानना कि फिर अभी आकाशदीप ने भी बल्लेबाजी अच्छी कर दी है, तो फिर बहुत सारी चीजें मैटर करती है ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार या तो आप इधर या फिर उधर, एक चीज मैं तो कह रहा हूँ, या तो आप 4 तेज गेंदबाज ले चलिए कि भाई हम तो 4 के 4 खिलाएंगे जैसे विराट ने किया था, या फिर आप एक प्रॉपर बैट्समैन ही ले आइए। अब इससे क्या कि बैलेंस बिगड़ रहा है इंडिया का, क्योंकि अब ऑलराउंड जडेजा भी खेल रहे हैं, नीतीश रेड्डी भी खेल रहे हैं, बट दोनों का क्या प्लेइंग 11 आपको लगता है कि यार वो इंपैक्ट पड़ेगा? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर बैट्समैन ही क्यों ना खेल ले फिर, जो 80-90 रन बना सके काबिलियत के हिसाब से, या फिर कोई ऐसा गेंदबाज हो जो बुमराह को, अब हो क्या रहा है बुमराह आपको बॉलिंग करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि दूसरे एंड उनको साथ नहीं मिल रहा है, अब वो थक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हर्षित को भी, अगर सिराज को भी और आकाशदीप को अगर तीनों भी खिला रहे हो आप, तो मे बी वहां पे विकेट टेकिंग गेंदबाज भी आ जाए आपके पास हैं, और आप क्योंकि तभी जीतोगे, तो 20 विकेट निकालोगे सामने वाली टीम की, तो आप 20 विकेट निकाल नहीं पा रहे हो ना, दिक्कत ये आ रही है।
हालांकि तो ठीक है, चलो इसने यहाँ पर मतलब तेज खेला। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 बल्लेबाज प्रॉपर और फिर 4 तेज गेंदबाज। 4 तेज गेंदबाज, मैं तो ये कह रहा हूँ। मतलब अब ये जो नीतीश रेड्डी वाला है ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए लग रहा है क्योंकि नीतीश रेड्डी का अब हालांकि उनको मौके तो मिले हैं पूरा प्रॉपर, ऐसा नहीं है, बट उन्होंने रन भी बनाया। मैं नथिंग अगेंस्ट विद नीतीश रेड्डी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश रेड्डी खराब प्लेयर है, नीतीश रेड्डी वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बट मैं ये चाहता हूँ कि या तो प्रॉपर बैट्समैन आए या प्रॉपर गेंदबाज आए, मेरा ये राय है। ऑडियंस आप भी बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय बहुत मैटर करती है। अब बट एक सवाल और मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, इनफैक्ट देखो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, हमने देखा ना तो रोहित के रन आए हैं, ना शुभमन गिल के रन आए हैं, ना विराट भी उस तरीके के रन नहीं आए हैं, बट जो सामने वाली टीम है उनकी भी दिक्कत यही आ रही है, ना तो उस्मान ख्वाजा चल रहे हैं उनके भी, मैक्स भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, और मनोज लाबुशेन का भी ठीक ठाक ही रहा है अब तक, उन्होंने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। टॉप ऑर्डर उनका भी दिक्कत है, हमारी भी दिक्कत है, उनका हैजलवुड भी चोटिल है, एक आप कह सकते हैं इंडिया को थोड़ा सा एज मिलेगा, बट स्कॉट बोलैंड आ जाएंगे अगले मैच में। फेवरेट कौन लगता है आपको, आगे कौन लगता है दोनों टीमों में से? मेलबर्न में कि अरमोना कहते हैं ना पलड़ा भारी इनका होगा। देखिए कंगारू कमबैक के लिए जाने जाते हैं, तो कंगारू का पलड़ा आई थिंक मेरे हिसाब से भारी है। और ट्रेविस हेड जिन्होंने दोनों मैच में लगातार बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा पलड़ा भारी है, लेकिन टीम इंडिया ये मैच जीत रही है, ये हम इंडियंस को लग रहा है, मतलब और मुझे भी लग रहा है। आपको लग रहा है ना इंडिया जीत जाएगा? लग रहा है जीत जाएगी। तो बॉर्डर का उसका ट्रॉफी बता दीजिए अब आपको लगता है तो इंडिया मेलबर्न अगर जीत रहा है तो मेरा तो यही माना जो मेलबर्न जीतेगा वो बॉर्डर का उसका ट्रॉफी जीतेगा। हाँ जीत रहा है बॉर्डर का उसका ट्रॉफी। आप बताइए आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि यार इंडिया जीत रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे वो जैसे आपके अंदर से आ रहा है इंट्यूशन कह रहे हो आप, तो मुझे भी लग रहा है कि रोहित विराट रन बनाएंगे एमसीजी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखते हैं क्या होगा, लेकिन उम्मीद ये कि जब है दिक्कत इंडिया की यार, जब तक बैटिंग में ऊपर से रन नहीं आएंगे तब तक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो नई गेंद है ना कुकुरा की, उसका आप पुराना कर ही नहीं रहे हैं, और पुराना करने के लिए हम देखते हैं कि या तो नीचे से रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, और केएल राहुल एक्सेप्शनल रहे इस सीरीज में, ये हमें मानना पड़ेगा भाई, केएल राहुल ने दिखाया वो जिगरा जो होना चाहिए। तो वैसे चाहता हूँ कि कोई को और भी खूंटा गाड़े आके, एक केएल राहुल ही बजाते हैं आपके पास। सो मजा आने वाला मेलबर्न में कि कौन बाजी मारेगा। एमसीजी एक बड़ा ग्राउंड है, और वहां पर जो इंडिया का इतिहास है पिछले अगर आप 10 सालों से देखोगे तो बड़ा अच्छा रहा है, और इस बार क्या भारतीय टीम वहां पर जीत की हैट्रिक लगाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। खैर इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।